हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.2 के एग्जाम्पल कराने जाऊंगा। पूरे एग्जाम्पल कराऊंगा आपको मैं। तो इसमें एग्जाम्पल कौन सा है? 5 है। तो एग्जाम्पल 5 में दिया है, संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होता है। तो मैंने आपको अगली वीडियो में बता चुका हूँ कि शून्य पर समाप्त कब होगा। जब मैंने बताया होगा कि एक बार 2 गुणा में 5 तो आए। किसी संख्या को काटते समय, अभाज्य गुणनखंड करते समय 2 गुणा में 5 तो एक बार आना जरूरी है। अगर 2 गुणा में 5 एक बार नहीं आए तो वो 0 पर समाप्त नहीं होंगी। चाहे 4 की घात n है, चाहे आपको 12 की घात n मिल जाए, चाहे आपको कितने की मिल जाए, 8 की घात n मिल जाए, किसी भी मिल जाए। तो मतलब किसी की घात मिल जाए n, अगर 2 गुणा में 5 आते हैं तो शून्य पर समाप्त होगी। अगर 2 गुणा में 5 नहीं आते उसकी अभाज्य गुणनखंड करते समय तो वो शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो इसमें वही भाषा है। कौन सी भाषा है? उदाहरण 5। उदाहरण 5 में है, यदि ये नोट लिख लो, नोट है जो मान लो सवाल का हल है, जो मान लो यहाँ से सवाल में यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होना चाहती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणा में 5 आना चाहिए। कम से कम एक बार 2 गुणा में 5 तो आना चाहिए। मैंने सवाल में आपको एक भाषा लिखाई है, अगले में एक्सरसाइज 1.2 के सवाल नंबर 5 में ई भाषा से हम इसमें लिखना है। जी मान लो अब इसमें क्या दिया है, उसमें दिया था 6 की घात n, तो इसमें दिया है 4 की घात n। तो इसमें क्या करेंगे, अतः 4 की गुणनखंड करने पर, बिल्कुल सरल तरीका। तो करो 4 की, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो इसमें क्या आया है, चूंकि 4 का गुणनखंड करने पर यह 2 गुणा में 5 के रूप का नहीं है, अर्थात यह कभी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। ये लिखना है बस। ये भाषा लिखना बहुत ही मोस्ट है। अगर आपको बोर्ड परीक्षा में नंबर लाना है तो ध्यान रखना, ये बहुत मोस्ट है और ये सबसे सरल तरीका है। उदाहरण 6, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करना है। किस विधि से करना है? अभाज्य गुणनखंड। तो देख लीजिए अभाज्य गुणनखंड विधि 6 की और किसके करना है अपन को, 6 की और 20। उदाहरण 6 और 20, 2 तिये 6 और 3 एकम 3,
दो एकम दो, 10 बचेंगे, 2 पंजे 10 और 5 5 से। तो इसे लिख सकते हैं अतः 6 2 गुणा में 3 10 है, 2 गुणा में 2 गुणा में 5। तो इसे लिख सकते हैं एक बार 2 बार 2 की घात 2 गुणा में 5। तो क्या लिखना है, वही निकालना है HCF 6 का कॉमा और कितने का 20 का। तो मैंने आपको बताया है, अगली वीडियो जरूर देखें कि इसमें लिखते हैं अभाज्य गुणनखंडों की उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। अभाज्य गुणनखंडों की उभयनिष्ठ सबसे छोटी घातों का गुणनफल। तो आप चेक करो पहले उभयनिष्ठ क्या है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है आप बोलोगे हाँ है। अब इसमें देखते हैं सबसे छोटी घात। तो सबसे छोटी घात इसकी है, इसकी, आप बोलोगे इसकी, क्योंकि इसकी कुछ नहीं है तो कितने मानते हैं 2, तो 2। अब बोलो इसमें 3 है, इसमें 3 है, नहीं है, तो यही 2 हो गया आंसर। अब आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है 6 और 20 का। तो एलसीएम में लिखते हैं अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल। तो सबसे बड़ी घात इस 2 की है, इस 2 की, इस 2 की, तो 2 की घात 2 और गुणा में फिर ये 3 गुणा में फिर ये वाली 5, है ना। तो इसे करना है, इसे लिखना है 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 5। तो 2 दूनी 4 और 5 ती है 15 और 15 चौक कितने हुए 60। तो इसका 60 क्या हो गया, एलसीएम हो गया। ऐसा करना है। अब दिया है उदाहरण 7, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। HCF और एलसीएम ज्ञात करना है। अगर आपको उदाहरण का तरीका सही लगे तो उदाहरण से कर लेना, अगर मेरा तरीका सही लगे तो इससे ज़रूर कर लेना आप। तो 96 और 404 इसका करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 96 और 404 का, तो ये 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीय 6 और 2 चौक 8। तो ये तो 9 है, 1 बचेगा 16, 2 अट्ठे 16। अब कितने से कटेगा, वही 2 से, 2 दूनी 4 और 2 चौक है 8, वही 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, वही 2 से, 2 छिंग 12, वही 2 से, 2 तीय 6 और 3 3 से, है ना। अब वही 2 से, 2 दूनी 4 और 0 और 2 दूनी 4। अब वही कितने से कटेगा, 2 से, 2 एकम 2 और 0 और 2 एकम 2। 101 कितने से कटते हैं, चेक करो, 3 से कटते हैं क्या, 3 तरह है 9 और 10, 1 बचेंगे, नहीं कट रहे। तो शायद मेरे को ऐसा लगता है कि 101 से ही कटते हैं, कितने 1 बचे, है ना। तो इसे लिख सकते हैं अपन क्या, अतः 96 बराबर 2 गुणा में 2 गुणा में कितने बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, 3 2 गुणा में 2 गुणा में 2 और फिर गुणा में 3। तो इसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 बार, 2 की घात 5 और गुणा में 3 के 3। अब इसको 404 को 2 गुणा में 2 गुणा में 101, तो इसे लिख सकते हैं 1 बार 2 बार, 2 की घात 2 गुणा में 101। अब क्या निकालना है, वही HCF निकालना है कितने का, 96 और 404 का। तो मैंने बताया होगा HCF में क्या भाषा लिखते हैं, अभाज्य गुणनखंडों की उभयनिष्ठ सबसे छोटी घात। तो उभयनिष्ठ देखो, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो उभयनिष्ठ सबसे छोटी घात इसकी है, इसकी है, तो इसको लेना है। और बोलो इसमें 3, इसमें नहीं है, 3 नहीं है तो नहीं लेना। तो इसे 2 गुणा में 2, तो 2 दूनी 4 हो गया जी HCF। अब आपको क्या निकालना है, LCM 96 और 404 का, तो ये निकालना है। तो इसमें भाषा लिखते हैं अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल। अगर भाषा लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तो ठीक है, क्योंकि मैंने आपको अगली वीडियो में भाषा सहित सवाल करा दिए हैं, ऐसे ही सेम यही सवाल है। अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात, तो इसकी बड़ी घात है, इसकी है, 2 की घात कितनी है 5 है, गुणा में फिर ये वाले 3 फिर ये वाले 101, है ना। तो यहाँ से लिखना है 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, 5 बार हो गया ना 2 और गुणा में 3 और गुणा में 101। तो इसका 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, यहाँ तक 32 हो गए, है ना। और 32 का गुणा किस में करना है, अब 3 में, तो 32 गुणा में 3, 3 दूनी 6 और 3 तरह 9, कितने हुए 96, और 96 गुणा कितना करना है 101, तो 6 और 9, 0 का 0 0 गुणा में
एक का 1 और 9, 6 9 6 9, तो ये आ गया 9 96 96। ये इसका क्या है एलसीएम। ऐसे ज्ञात करना है। गुणा भाग तो आपको आते होंगे तो आसानी हो जाएगी। अब उदाहरण 8 संख्या 6 ये दिया है उदाहरण। संख्या 6,72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसमें वही तरीका लगाना है, क्या देख लीजिए। 6 को काटो, 2 तिये 6 और 3 3 से, 2 से कटेंगे, 2 तिये 6 1 बचेगा, 2 छिंग 12, 2 से कटेंगे, 2 एकम 2 1 बचेगा, है ना। तो 8 दूनी 16, है ना। अब कितने से कटेगा 2 से, 2 से कट रहा है ना, 2 से कट रहा है, 2 नाम 18 और 3 9 से, 3 त्रिक 9 और 3 एकम 3। अब ये 2 से कटेगा, 2 छिंग 12 0 जैसा की तैसी, 2 से कटेगा 2 तिये 6 0 जैसा की तैसी, 2 से कटेगा 2 एकम 2, ये 3 है 1 बचेंगे, 2 पंजे 10, 3 से 3 पंजे 15 और 5 5 से, है ना। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। 6 आया है 2 गुणा में 3 और 72 आया है 2 गुणा में 2 गुणा में 2 और गुणा में 3 और गुणा में 3, मतलब एक बार 2 बार 3 बार 2 की घात 3 और एक बार 2 बार तो 3 की घात 2, है ना। अब लिखना है आपको 120 आया है 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 5। तो इसे लिख सकते हैं अपन एक बार 2 बार 3 बार 2 की घात 3 गुणा में 3 और गुणा में 5, है ना। तो क्या निकालना है, वही निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। तो देख लीजिए, एचसीएफ किसका, वही निकालना है 6 72 120। तो एचसीएम में मैंने बताया हुआ क्या भाषा है, अभाज्य गुणनखंडों की उभयनिष्ठ सबसे छोटी घातों का गुणनफल। तो उभयनिष्ठ देखना है, उभयनिष्ठ में देखना है ना। तो उभयनिष्ठ में मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो दो तो मिल गई। अब इसके बाद देखना है उभयनिष्ठ सबसे छोटी घात। तो इसकी 2 है, इसकी घात छोटी है, इसकी है, इसकी, तो आप सोचोगे इसकी है ना। तो ये 2 को ले लीजिए, ये 2 को लिख लिया, बस हो गया आंसर। क्योंकि इसमें 3, अब देख लीजिए इसमें 3 है 3, इसमें 3 है और इसमें भी 3, तो 3 ही मिल गए, है ना। अब गुणा में क्या कर लीजिए 3, तो 2 तिये 6 हो गया आंसर, 2 तिये 6। क्योंकि आपको 3 भी मिल रहे हैं ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 मिल रहे हैं, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 ले लीजिए। अब क्या निकालना है, अब आपको वही निकालना है एलसीएम। कितने कितने का, 6 का 72 और 120 का। तो इसमें क्या लेना है एलसीएम में, तो एलसीएम में मैं आपको बता दूं कि क्या लेना है। एलसीएम में लेना है अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल। तो सबसे बड़ी घात देखो, सबसे बड़ी घात इस 2 की है, सबसे बड़ी घात के इस 2 की के इस 2 की, तो इस 2 की है ना। तो एक बार लेना है, चाहे ये वाला ले लो चाहे ये वाला, एक बार लेना है बस। तो 2 की घात कितनी है, 3 है, 2 की घात 3 गुणा में, अब गुणा में है ना, तो अब 3, तो इसमें सबसे बड़ी घात इस 3 की है कि इस 3 की है, इस 3 की, इस 3 की, तो ये वाली 3 ले लो, 3 की घात 2 गुणा में। अब क्या बचा, अब ये वाले 5 बचे, है ना। तो जो 5 ले लीजिए, 5। तो इसे लिखना है 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में फिर 3 गुणा में 3 गुणा में 5। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, है ना। जहाँ पर 8 हो गए और 3 त्रिक 9 और 9 पंजे 45। तो 45 गुणा कितना करना है, 8 करना है। तो 45 और गुणा 8, 8 पन 40, 40 की 0 वहाँ से ला गई 4, 8 चौके 32, 32 में 4 तो 36, 360। ये हो गई आंसर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने तमाम दोस्तों में शेयर करना।